किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की अगर देरी से बुआई करें तो उसमें क्या सावधानी बरतें हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ थोड़ा विस्तार से बताएंगे, ताकि इस समय किसान भाई बुआई कर रहे हैं, इससे उनको फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर एक बी शेप का ट्रेंच हमने आपको दिखाया है। ये हमारे किसान अरविंद जी हैं, उनका ये ट्रेंच है, और जिससे अभी ट्रेंच बना करके और अभी कल इसकी बुआई की गई है। और आप देख सकते हैं ट्रेंच की जो गहराई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? अगर देर से आप बुआई कर रहे हैं और इस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा है, अगर आपने गहरी ट्रेंच नहीं बनाई, गन्ने के बीज को ऊपर डाल दिया, तो कितनी भी बार जल्दी जल्दी आप पानी लगाते रहेंगे और फिर भी पानी का ह्रास होगा और जमाव। मेरा एक जो कैलकुलेशन है कि 15 से 20% टुकड़े ऐसे होंगे जो इसमें नहीं जम पाएंगे। अगर आपको जल्दी जमाव लेना है तो गहरी ट्रेंच, और गहरी ट्रेंच कैसे बनाएंगे? जब गहरी जुताई आप करेंगे तब गहरी ट्रेंच बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गहरी ट्रेंच अपने आप बन जा रही है, चूँकि इन्होंने पहले इसको एमबी प्लाऊ से जुताई कर रखी है, चिजलर से जुताई कर रखी है, जिसकी गहराई लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। जब गहरी जुताई आप कर देंगे और बीज को नीचे डालेंगे, इसके ऊपर जो मिट्टी आपको डालनी है वो करीब इस समय 4 सेंटीमीटर, वैसे किसान भाइयों को हम 3 सेंटीमीटर बताते हैं, लेकिन जब देर से आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर मिट्टी से इसको ढक दें। ढकने के बाद नमी बनी रहे इसके लिए क्या करना है? इसी ट्रेंच में 4 सेंटीमीटर मिट्टी डालने के बाद इसमें पानी लगाना है। और पानी कैसे लगाना है? बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। जो ट्रेंच की गहराई है इसका 1/3 भाग खुला रह जाए, इतना पानी लगाना है। अगर आपकी कम्पैक्ट सॉइल है, यानी जिसको किसान भाई अपनी भाषा में चीकट सॉइल कहते हैं, तो उसमें और थोड़ी मिट्टी डाल करके 5 सेंटीमीटर मिट्टी डाल करके और पानी नहीं लगाना है, बल्कि उसका पलेवा करके तब बुआई करनी है। लेकिन जैसी ये मिट्टी है, इसमें बगैर पलेवा किए हुए भी बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, इस समय कौन सी खाद हैं जिनका प्रयोग करें गन्ने में, ये भी बहुत ज़रूरी है देर से बुआई के लिए। इस समय आप किसान भाइयों डीएपी का प्रयोग करें। 1 एकड़ की गन्ने की बुआई के लिए 1.5 बोरी यानी लगभग 70 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करें। और चूँकि इस डीएपी में सल्फ़र नहीं होती है तो 10 से 12 किलोग्राम सल्फ़र भी मिलाएं और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी प्रयोग कर लें। और इसके साथ साथ में जो रिएजेंट है 10 से 12 किलोग्राम रिएजेंट का प्रयोग करें। और जो आपको जिंक डालनी है वो आखिरी जुताई पर ही डाल दें। जब खाद आपको प्रयोग करनी है तो पहले यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि पहले खाद डाली जा रही है, उसके बाद जो नाली है उसके बाद गन्ने का बीज डाला जा रहा है। गन्ने का बीज कितनी आँख का देर से बुआई के लिए होना चाहिए? किसान भाइयों, देर से बुआई के लिए 1 आँख का बीज बिल्कुल न बोएं। जब 1 आँख का बीज आप देर से बो देते हैं तो दोनों एंड उसके कटे रहते हैं और वह बीज सूख जाता है, उसमें जमाव प्रभावित हो जाता है। 2 आँख का बीज बोएं। 2 आँख का जब बीज बोएंगे तो जो बीज का हिस्सा रहता है, 2 आँखों के बीच का हिस्सा रहता है, उसके नमी के ह्रास होने का, नमी के सूखने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। बीज कैसे आप तैयार करें? जिस खेत से आपको बीज लेना हो उसमें पहले पानी लगा दें और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, या बीघे का हिसाब जो है 5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से यूरिया का प्रयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि बीज में नमी की मात्रा बढ़ जाए। अगर खेत में नमी कम बढ़ जाए तो बीज में नमी इतनी रहे कि हमारा गन्ना बीज जमने से पहले सूखने ना पाए, इसलिए ये पानी लगाते हैं। और दूसरा इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि गन्ने में सुक्रोज रहता है, जमने के लिए ग्लूकोज चाहिए। जब आप पानी लगा देते हैं उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाती है, और इससे ये फ़ायदा होता है, ग्लूकोज गन्ने के जमने को जल्दी कर देती है, जल्दी उसका जमाव होने लगता है। किसान भाइयों, इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है देरी से गन्ने की बुआई के लिए कि ऊपर का जो गन्ना है 1/3 भाग उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस बीज का चयन करें। और उस बीज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जमाव की ताकत भी ज़्यादा होती है,
उसमें जमाव के लिए जो हार्मोन्स हैं वो बेहतर होते हैं। उस गन्ने के बीज में कीड़े मकोड़े का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप जैसे रेड रॉट का प्रकोप बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। आँखों में ओझ ज़्यादा होता है, जमाव की उसमें ताकत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए देर से बुआई के लिए। किसान भाइयों, जब गहरी ट्रेंच आप बनाते हैं तो सब सॉइल जो मॉइस्चर है, ज़मीन के अंदर की जो नमी है वो गन्ने को मिलती रहती है। इसके साथ किसान भाइयों, गन्ने की अगर आप देरी से बुआई कर रहे हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट चूँकि आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब गन्ने का जमाव हो जाए तब एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट आप गन्ने की लाइन में सीधा डाल सकते हैं। गोबर की खाद चूँकि इसमें डालने का समय नहीं रहता है, किसान भाइयों हम सलाह ये नहीं देंगे कि आप गोबर की खाद तुरंत डाल कर गन्ने की बुआई करें, बल्कि जब गन्ने का जमाव हो जाए तो आप लाइनों में सिंगल सुपर फास्फेट और गोबर की खाद को मिला करके लाइन में डाल सकते हैं। इसी तरीके अगर जिंक आप पहले नहीं डाल पाए तो जिंक का 1 से 2% का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1-2% जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिंक जो पहले अगर डालते तो टाइम आपके पास नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बाद में डाल करके उसकी प्रतिपूर्ति किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका बुआई के समय ही प्रयोग कर लें। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जब डालें तो खाद के साथ इसको आप मिला सकते हैं, मिला करके भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, चूँकि देर से बुआई के गन्ने में आपके पास जो टिलरिंग कराने का समय, बढ़वार का समय बहुत कम रहता है। जो नॉर्थ इंडिया में जून तक टिलर्स निकलते हैं वही गन्ने बन पाते हैं। यानी अगर आपने अभी अप्रैल में या मई में बुआई किया तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम रहता है, जिसमें गन्ने का जमने का भी टाइम होता है और उसकी टिलरिंग का टाइम रहता है। और ये भी चैलेंज आपके पास रहता है कि जो टिलर्स निकलें वो स्वस्थ हों। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब कम मिट्टी आप डालेंगे जमाव हो जाएगा, जल्दी जमाव होगा और एक साथ आपका जो जमाव है वो हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि टाइम से पानी लगाएं और टाइम से पानी लगा के स्प्लिट डोज में यूरिया का प्रयोग करें और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लें। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और 15 दिन पर सिंचाई करें। और इसी तरीके से जो कोराजन आपको डालना है वो 40 से 45 दिन पर कोराजन का भी प्रयोग कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।